हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो आज मैं बात करूंगी आरएस नॉमेनक्लेचर के बारे में कि आरएस नॉमेनक्लेचर हम कैसे निकालते हैं, हम प्रायोरिटी कैसे देते हैं इस तरीके से। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जो हमारी कन्फर्मेशन होती है ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है। जैसे यहाँ पे जो क्लोरीन हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके अराउंड रोटेशन हो रही है। देखो यहाँ पे क्लोरीन है, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन की जगह पर। जो ब्रोमीन हमारा ये कहाँ पे चला जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पर चला जाएगा। जो हाइड्रोजन हमारा फ्लोरीन की जगह पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड के अराउंड मैंने क्या करा दिया, यहाँ पे रोटेशन करा दी है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्फर्मेशन हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, यहाँ पे जो CH ये अपनी जगह पर ही है। जो हमारा जो CH2 है ये यहाँ पर चला जाएगा, और जो हमारा OH है ये इधर आ जाएगा। जो हाइड्रोजन है ये हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये हमारे हो गए कन्फर्मेशंस। यानी कि ये हमारे क्या हो गए, कन्फर्मेशंस। जो कॉन्फिगरेशन होती है ये डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो CHO और जो हमारा CH2OH है, यानी कि ये अपनी जगह पर ही रहेंगे। यानी कि दो बॉन्ड अपनी जगह पर ही रहेंगे, यानी दो बॉन्ड कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पे CH और CH2 यानी कि अपनी जगह पर ही है। जो हमारा हाइड्रोजन है ये यहाँ पर चला जाएगा, OH की जगह पर। जो OH हमारा ये इधर आ जाएगा। तो यानी कि आपस में क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि जब दो बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन होती है वो हमारी कॉन्फिगरेशन होती है। अगर जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है वो क्या होती है, कन्फर्मेशन होती है। तो ये आपस में क्या हो गया, कन्फर्मेशन। ये आपस में क्या हो गए, कॉन्फिगरेशन हो गए, है ना। ये दोनों क्या थे, आपस में कन्फर्मेशन थे, ठीक है। इनको हम कन्फर्मेशन के एग्जाम्पल है। ये हमारे ये फर्स्ट एग्जाम्पल, और ये सेकंड, ये किसका एग्जाम्पल है, कन्फर्मेशन का एग्जाम्पल है। जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल है ये किसका है, कॉन्फिगरेशन का है, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में कि नॉमेनक्लेचर कैसे निकालते हैं। तो देखो नॉमेनक्लेचर को, जो हमारा नॉमेनक्लेचर जैसे हम निकालते हैं तो इसमें एक तो एब्सोल्यूट होता है, एक कौन सा होता है, रिलेटिव होता है। जो एब्सोल्यूट होता है इसमें कौन कौन से आते हैं, RS नॉमेनक्लेचर आता है। जो रिलेटिव होता है इसमें DL नॉमेनक्लेचर आता है, ठीक है। तो जो हमारा R होता है, R का मतलब क्या होता है, रेक्टस, और S का मतलब क्या होता है, सिनिस्टर। जैसे हम अगर जो हमारा राइट है ना, जो हमारा रेक्टस होता है इसे हम क्या करते हैं, राइट वाइज, यानी कि जो राइट राइट होता है, यानी कि राइट से, यानी हम जैसे रोटेट करते हैं यानी कि क्लॉकवाइज होता है। सिनिस्टर यानी कि लेफ्ट साइड, यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने वॉच ली है, अगर ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम क्या करेंगे, सिनिस्टर यानी कि S कॉन्फिगरेशन देंगे। जो अगर हमारा राइट साइड से यानी कि रोटेट कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसे हम क्या कॉन्फिगरेशन देंगे, S कॉन्फिगरेशन देंगे। इस तरीके से कॉन्फिगरेशन मैं आपको आगे बताऊंगी। इस तरीके से हम निकालते हैं RS, है ना। तो अब इसकी प्रायोरिटी के हम रूल देखते हैं कि हम प्रायोरिटी क्या क्या होती हैं, यानी कि प्रायोरिटी के जो रूल होते हैं, हम प्रायोरिटी कैसे देते हैं एटम्स को, यानी कि जो हम RS नॉमेनक्लेचर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रूल होता है, सबसे पहले इसमें देखते हैं एटॉमिक नंबर। जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। सेकंड रूल है हमारा, अगर जो हमारा फर्स्ट रूल अगर वो फेल हो जाए, यानी दो एटम है उसमें दोनों में इसका एटॉमिक नंबर सेम आए, तो फिर हम क्या देखते हैं, एटॉमिक मास देखते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मेरा, है ना। तो इसमें नंबरिंग हम करेंगे एटॉमिक नंबर की, तो इसमें फर्स्ट नंबरिंग हम किसे देंगे, ब्रोमीन को देंगे, क्योंकि इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 35 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। इसका कितना होता है, 17 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। तो नंबरिंग से हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से देंगे। अगर हमारे जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पर क्या आ गया, अगर हमारे हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पे सपोज मैंने D लगा दिया, ठीक है, ये यानी ब्रोमीन यहाँ से हटा दिया, D लगा दिया। तो अगर मैं इसमें देखती हूँ कि इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का है, तो इसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। फिर सेकंड प्रायोरिटी हम किसे दे देंगे, फ्लोरीन को दे देंगे। अब थर्ड और फोर्थ में अगर अब बात आती है तो हम इनमें कैसे प्रायोरिटी देंगे। तो देखो एटॉमिक नंबर अगर सेम है, इनका दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो हम क्या देखते हैं, एटॉमिक मास देखते हैं। एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का ज़्यादा होता है, तो इसे हम थर्ड नंबरिंग पे रखेंगे, इसे हम फोर्थ नंबरिंग पे रखते हैं। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है उसको हम नंबरिंग पहले देते हैं, है ना। तो एटॉमिक मास वाली हम इस तरीके से देते हैं। अगर हमारा थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि इफ़ एटम अटैच टू सेंट्रल कार्बन इन सेम गिव प्रायोरिटी एज पर नेक्स्ट पीरियड एटम्स। अगर हमारा जैसे सपोज यहाँ पे कोई कार्बन एटम है ना, अगर जो कार्बन है सेंट्रल एटम, और इससे जो डायरेक्ट एटम है, सपोज यहाँ पे कोई कार्बन ही अटैच है, तो अब हम कैसे नंबरिंग देंगे। तो फिर इससे जो डायरेक्ट अटैच एटम, जो नेक्स्ट एटम अटैच रहते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। उनके हिसाब से हम प्रायोरिटी देते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है एटम और लॉन पेयर और माइनस, यानी कि अगर जो लॉन पेयर अगर माइनस लगाए किसी भी एटम पर चार्ज, तो हम क्या करेंगे, किसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, एटम को। एटम की प्रायोरिटी क्या होती है, फर्स्ट होती है। यानी कि एटम को हम क्या करेंगे, पहली प्रायोरिटी देंगे। और सिस और ट्रांस में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, सिस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। और आर और एस में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एस की होती है। और जो एम और पी है हमारा, इसमें प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, एम की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो ये तो क्या हो गए, इसके रूल हो गए, है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, आपको एग्जाम्पल करके बताती हूँ, है ना।
तो अब देखते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, इस वाले एग्जांपल को मैंने इस तरीके से नोट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो जैसे हम निकालते हैं नंबरिंग यानी प्रायोरिटी हम देते हैं किस तरीके से देते हैं। सबसे पहले हमारा रूल क्या था कि हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। यानी कि ब्रोमीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 35, इसका कितना होता है 17 होता है, इसका कितना होता है 9 होता है, इसका 1 होता है। एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, ब्रोमीन का ज़्यादा है, तो इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सेकंड प्रायोरिटी हम क्लोरीन को देंगे, थर्ड प्रायोरिटी हम फ्लोरीन को देंगे, और फोर्थ प्रायोरिटी हम किसे देंगे, हाइड्रोजन को देंगे। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा हम प्रायोरिटी उसी एटम को देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे, जो हमारा जी सेंट्रल एटम है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है। अब इससे देखो कितने एटम अटैच हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी इससे कार्बन है डायरेक्ट, इधर भी नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है। तो अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। तो अब इसमें क्लोरीन जो हमारा कार्बन है इनको तो हम देंगे नहीं, अब प्रायोरिटी किसको देंगे, हम नाइट्रोजन को देंगे। अब बात आती है कि इसमें क्या है, ये एटम है, यहाँ पे लॉन पेयर लगा है। एटम और लॉन पेयर में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एटम की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग इसे यानी कि इसकी प्रायोरिटी क्या करेंगे, फर्स्ट, इसको फर्स्ट नंबरिंग देंगे। सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। अब बात आती है इनमें से थर्ड और फोर्थ में कौन रखेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आया है, माइनस चार्ज आया है एटम, और जो लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एटम की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ना। तो थर्ड नंबर पर हमारा ये आ गया, फोर्थ नंबर पर हमारा ये आ गया। इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। अब बात करती हूँ मैं, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया, सेकेंड हमारा ये हो गया, थर्ड एग्जाम्पल हमारा ये है। तो अब इसमें बात करते हैं, देखो ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, यानी कि 35 है ब्रोमीन का, है ना। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इधर की साइड में क्या है, इससे कार्बन अटैच है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसे देंगे, सेकंड प्रायोरिटी हम क्लोरीन को देंगे। अब बात आती है इधर की साइड में, अगर इधर जाते तब भी कार्बन है, इधर जाते हम तब भी कार्बन है। तो हम देखेंगे कि इधर की साइड में जो हमारा पूरा जो एटम जो अटैच है वो क्या है, ट्रांस है, और इधर की साइड में जाते हैं तो क्या है, सिस है। तो आपको मैंने बताया था कि जो सिस और ट्रांस में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, सिस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो इसे क्या करेंगे, हम थर्ड प्रायोरिटी देंगे, इसको क्या करेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। तो जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो हम इस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ और एग्जांपल्स की। तो देखो इसमें क्या करेंगे, फ्लाइंग वेज है, यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो अब जो हमारी फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर है, अब इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको प्रायोरिटी देना है बता दिया। अब प्रायोरिटी के बाद में जो हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इसकी जो आर है या एस है, वो हम किस तरीके से निकालते हैं, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारा जो फ्लाइंग वेज है, फ्लाइंग वेज में क्या है, मैंने इस तरीके से लिख लिया है, जो जितनी भी हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे वो सारी फ्लाइंग वेज में ही हम निकालेंगे। तो इसमें जो मेन मोटिव होता है वो हमारा क्या होता है, मेन पॉइंट रहता है, उसमें क्या होता है, जो फोर्थ नंबर वाली जो प्रायोरिटी होती है उसको हम देखते हैं सबसे पहले, यानी कि जो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी जो उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। तो सबसे पहले हम रूल लगाते हैं इस वाले एग्जाम्पल्स में। तो इसमें क्या है, जो केस फर्स्ट है इसमें लिखा है कि फोर्थ ग्रुप ऑफ प्रायोरिटी फोर्थ इज प्रेजेंट एट डैश पोजीशन पर, यानी कि अगर हमारा फोर्थ नंबर अगर डैश पोजीशन पर है तो हम पहले इसमें नंबरिंग करके देखते हैं कि हमारा फोर्थ नंबर किस पोजीशन पर आ रहा है, यानी किस नंबर पर आ रहा है। तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का ज़्यादा होता है। तो इसके क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे क्लोरीन को, सेकंड प्रायोरिटी देंगे फ्लोरीन को, थर्ड प्रायोरिटी देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी हम किसे देंगे, हाइड्रोजन को देंगे। तो अगर हमारा फोर्थ वाला किस पर, डैश पोजीशन पर है, तो जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी, यानी अगर हम इसे जो हमारा फोर्थ वाला है ना, इसे हम ऐसे कवर कर लेते हैं, यानी इसे छिपा दो, फोर्थ वाले को छिपा दो। अब रोटेट करो, जैसे फर्स्ट वाला ये है, सेकंड इसे थर्ड ये है, तो हम ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, ऐसे ही। तो हमारा ये कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी वो क्या निकलेगी, आर आएगी। अगर हमारा जो फोर्थ पोजीशन वाला यानी कि जो फोर्थ नंबरिंग वाली जो हमारा एटम है, अगर वो डैश पोजीशन पर है, तो जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन आती है, जैसे सपोज मेरे पास आर आ रही है तो इसकी आर ही रहेगी, ऐसा आ रही है तो ऐसी रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाली, इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाली, तो क्या आई है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर आई है। अगर हमारा फोर्थ वाला क्या है, डैश पोजीशन पर है। अब मैं इसमें निकालती हूँ, देखो इसमें एटॉमिक नंबर देखते हैं। सबसे पहले रूल क्या था हमारा, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि यही एग्जाम्पल है, मैंने इसको इस तरीके से निकाल लिया है। तो जो हमारा ब्रोमीन, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी, फोर्थ इसको मिलेगी। तो मैं क्या करूँगी, जो फोर्थ वाला ना इसे हम छिपा देते हैं, फोर्थ वाले को हम छिपा देंगे। तो अब हम रोटेट करेंगे, इसे छिपाने के बाद में 1 2 यानी 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, यानी कि जो फोर्थ वाला है इसे हम छिपा देंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे।
यानी कि 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो यानी इस किस तरीके से क्लॉक वाइज है, यानी कि यही एग्जांपल है। तो इसका क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन आर आएगी। इस वाले एग्जांपल में मैं बात करती हूँ। तो देखो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देखते हैं। यहाँ पे कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसे देंगे। सेकंड प्रायोरिटी हम क्या देंगे, इस ये वाला कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है, तो इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, इससे क्या मतलब अटैच है, यानी कि एस अटैच है, यानी कि सल्फर अटैच है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, इसका कितना होता है, 16 होता है। तो सेकंड नंबर पर हम इसे प्रायोरिटी देंगे, थर्ड नंबर पर हम इसे देंगे, और फोर्थ नंबर पर हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। जो हमारा फोर्थ वाला, इसे हम छिपा दो, डैश पोजीशन पर रही है ना, तो अब इसे छिपा दो, यानी 1 2 से मतलब 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, यानी इस तरीके से जाएंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। आर देखो, अगर हम आर ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, तो देखो जो हमारी आर है, यानी इस तरीके से आ रही है, यानी कि इस तरीके से जो हमारा रोटेट आ रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज, तो हम क्या करेंगे, इसे आर कॉन्फ़िगरेशन देंगे। ठीक है, अब हमारा एग्जांपल ये है कि सेकंड्स। अब इसमें बात क्या करती है, ग्रुप ऑफ प्रायोरिटी फोर्थ इज प्रेजेंट एट बेस पोजीशन। यहाँ पे डैश पोजीशन पर था, उस पर यहाँ पे क्या है, बेस पोजीशन पर है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का ज़्यादा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सेकंड प्रायोरिटी हम किसे देंगे, क्लोरीन को देंगे। थर्ड प्रायोरिटी हम किसे देंगे, फ्लोरीन को देंगे यहाँ पे। और फोर्थ वाला हमारा ये हो गया। अब क्या देखते हैं, जो हमारा फोर्थ वाला है वो क्या है, बेस पोजीशन पर आया है, ये यहाँ पे फोर्थ वाला डैश पे, डैश पोजीशन पर आया था। अगर हमारा डैश पे आ रहा है फोर्थ नंबर वाला एटम, तो क्या रहेगी, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वही रहती है। ठीक है, और इसमें बेस वाले में क्या आती है, इसमें चेंज हो जाती है। तो देखो इसे छिपा दो, 1 से 2 पे जाएंगे हम, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ रही है, आर आ रही है। पर ये फोर्थ वाला किस पे है, बेस पोजीशन पर है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगी, एस निकलेगी। अब बात करते हैं इस वाले एग्जांपल में हम। तो देखो यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे देंगे, ऑक्सीजन, यानी इससे जो डायरेक्ट एटम क्या अटैच है, ऑक्सीजन, यानी कि ओ एस, तो इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और हमारा जो फोर्थ पे, तो हमारा हाइड्रोजन जाएगा ही। अब देखो जैसे हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ से ब्रेक करते हैं, यानी कि ये डबल बॉन्ड इधर है, तो यहाँ पर कार्बन है, इस वाले कार्बन से क्या अटैच है, एक कार्बन और अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक किया है ना बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बन अटैच हो गया। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से अटैच था। तो हम क्या करेंगे, थर्ड प्रायोरिटी हम किसे देंगे, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो थर्ड प्रायोरिटी हम इसे देते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी हम इसे देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से 2 जाएंगे, यानी कि 1 से 2 इधर जाएंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे फोर्थ होगा, सेकंड है, यानी 1 से 2 इधर जाएंगे, 2 से 3 इधर जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो क्या आ रही है, इसकी देखो यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 है, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 4 है। तो अब देखो हम इसे रोटेट करते हैं, यानी जो फोर्थ वाला है इसे तो हम छिपा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, यानी इस तरीके से हम जा रहे हैं ऐसे करके। तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस होगी। और इसमें क्या है, जो हमारा फोर्थ वाला है वो क्या है, बेस पोजीशन पर है, तो क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, है ना। हम इस तरीके से हम निकालते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, डैश पोजीशन और बेस। जो हमारा डैश रहता है, तो डैश में तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वही रहती है, बेस में हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, चेंज रहती है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। अरे यहाँ पे नहीं, ये वाला एग्जाम्पल गलत हो गया, मैं आप पे दोबारा से बनाते हैं। मैं नंबरिंग यहाँ पे उल्टी हो गई है। देखो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या लगाया, ओ एच लगा। तो देखो जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड आता है, जैसे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है ना, तो देखो जैसे यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे CH2 और H2 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन लगे। जैसे हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, यानी कि बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो एक कार्बन इधर लग जाएगा और एक कार्बन इधर लग जाएगा। इस तरीके से होता है, कभी भी आपको डबल बॉन्ड मिले तो आपको ब्रेक कर लेना है। तो सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ही हम नंबरिंग देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यानी कि ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सेकंड प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, कार्बन वाली इधर की साइड में जाएगी, और थर्ड प्रायोरिटी हमारी इधर आएगी, फोर्थ प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी। तो देखो यहाँ फोर्थ वाले को तो हम छिपा देते हैं, यानी 1 से 2 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, यानी इस तरीके से आ रहा है। तो हमारा जो आर आ रहा है, आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो अब इसमें बात करते हैं केस थर्ड। जो हमारा जो फोर्थ वाला है ना, फोर्थ नंबरिंग, व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी इज इन प्लेन, जब हमारा जो फोर्थ नंबरिंग वाला जो एटम होता है अगर वो प्लेन में आता है, तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो मेरे पास ये एग्जांपल है। तो जो इसमें क्या होता है, हम 2 इंटरचेंज करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक इंटरचेंज किया है ना, अगर हम एक इंटरचेंज करते हैं, तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है उसको हम चेंज करते देते हैं। जैसे मेरे पास अगर आर आ रही है, तो आर को हम किस में, एस में चेंज कर देंगे एक इंटरचेंज करने पर। जो एस है और एस की क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। इस तरीके से हम करते हैं।
अगर हमने 2 इंटरचेंज कर दिए तो जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ रही है वही हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो देखते हैं इस वाले मॉलिक्यूल्स में। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने फर्स्ट इंटरचेंज किया है, तो इसमें क्या है, जो हमारा फ्लोरीन है वो यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा, जो हाइड्रोजन है वो हमारा ऊपर चला जाएगा। सेकंड इंटरचेंज मैंने किया है तो ब्रोमीन नीचे आ जाएगा, क्लोरीन ऊपर चला गया है। इस तरीके से 2 इंटरचेंज कर दिए हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी नंबरिंग करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से निकलेगी। अगर आर आएगी तो हम क्या कर देंगे, एस में चेंज कर देंगे, एस आएगी तो इसको हम आर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अगर 2 इंटरचेंज करने के बाद में अगर जो भी कॉन्फ़िगरेशन आती है वही रहती है, तो अब मैं बात करती हूँ इसमें, मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का। फिर सेकंड पर प्रायोरिटी से देख क्लोरीन को, थर्ड प्रायोरिटी फ्लोरीन को मिलेगी, फोर्थ से मिलेगी। तो जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वही हमारी रहेगी। तो देखो यहाँ पे फोर्थ वाले को छिपा दो, जो हम यहाँ से जाएंगे 1 से 2 जाएंगे, 2 से क्या आएंगे 3 जाएंगे, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या निकल के आएगी, एस निकल के आएगी, है ना। तो इस तरीके से हम निकालते हैं आर एस नॉमेनक्लेचर। तो ये मैंने किस में निकाला था, ये फ्लाइंग वेज में निकाला था। अगर पिसर प्रोजेक्शन में हम निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं। देखो यहाँ पर रूल तो सेम ही रहता है, बस यहाँ पे कोई जो हमारी जो प्रोजेक्शन है वो चेंज हो गई है। तो जो हमारी पिसर वाली जो प्रोजेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसको इस तरीके से नोट डाउन कर दिया है। यहाँ पे देखो हमारी जो वर्टिकल लाइन होती है वो किससी रहती है, डैश पोजीशन पर रहती है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल रहती है वो कौन सी रहती है, बेस पोजीशन पर रहती है ना। तो इसमें देखते हैं कि फोर्थ नंबर जो हमारा रहता है मस्ट बी एट वर्टिकल लाइन्स, और जो फोर्थ नंबर मस्ट बी एट हॉरिजॉन्टल लाइन्स, यानी हम किसकी वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि दोनों की हम बात करेंगे। तो केस फर्स्ट है, इसमें क्या देखते हैं हम, फोर्थ है जो हमारा एट वर्टिकल लाइन्स, जो हमारा वर्टिकल लाइन पर है। अगर जो फोर्थ वाला है वो क्या है, वर्टिकल लाइन, यानी वर्टिकल लाइन हमारी कौन सी, जो डैश वाली। तो देखो इसमें पहले हम देखते हैं, सबसे पहले इसका जो रूल होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं कि एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, 1 2 3 4, इस तरीके से देखते हैं, है ना। तो जो फोर्थ वाला है वो क्या हमारा डैश पोजीशन पर है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो उसकी वही की वही रहेगी। तो फोर्थ वाले को छुपा दो, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, आर आ रही है ना। अगर जो हमारा जो फोर्थ नंबर है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो इसमें क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो देखो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो बेस पोजीशन वाली होती है, तो इसमें हम नंबरिंग देंगे। इसमें फर्स्ट नंबरिंग हम किसे देते हैं, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। सेकंड अब आती है एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होता है। अब इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब बात करते हैं हम एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास किसका ज़्यादा होता है, इसका। तो सेकंड प्रायोरिटी हम इसे देंगे, फिर इससे कम इसका एटॉमिक मास इसका होता है, तो इसे हम थर्ड नंबरिंग पे, इससे फोर्थ वाले पे। जो फोर्थ वाला इसे छिपा दो, इसे 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, यानी कि ऐसे इस तरीके से हो गया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, जैसे हम 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, यानी जो फोर्थ वाला हमारा बेस पोजीशन पर है, तो हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी कि एस आएगा इसकी। जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इस तरीके से हम रोटेट कर रहे हैं, तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एस को क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा किसमें, आर में। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी, आर आएगी, है ना। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये तो हो गई हमारी आर एस नॉमेनक्लेचर।